हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष कपूर फ्रॉम corporateblogingtips.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईपी रॉयल प्रॉक्सीज के बारे में। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे हैव रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज, स्टैटिक रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज, डेटा सेंटर प्रॉक्सीज, स्नीकर डीसी प्रॉक्सीज एंड मोबाइल प्रॉक्सीज। इतनी तरह की प्रॉक्सीज हैं और साथ में आपको एक एफिलिएट डैशबोर्ड भी मिल जाता है आईपी रॉयल के अंदर ही व्हेन यू लॉग इन टू योर अकाउंट। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आपके दोस्त हैं जिनको भी प्रॉक्सी चाहिए, उनको भी यूज़ केस में है प्रॉक्सीज, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो और वहाँ से अपना कमीशन कमा सकते हो। 10% आपको मिलेगा उनसे। और अगर टूल्स की बात करें तो आईपी रॉयल ने पिछले कुछ सालों में वर्क बहुत किया है टूल्स पे भी। आपको ब्राउज़र एक्सटेंशंस मिल जाते हैं क्रोम के लिए और फायरफॉक्स के लिए। साथ में आपको प्रॉक्सी टेस्टर मिलता है जो कि विंडोज़ के लिए है। और आपको एक आईपी लुकअप का सॉफ्टवेयर मिलता है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, आपके डेली यूज़ में भी आ सकते हैं अगर आप प्रॉक्सीज को यूज़ करते हो। साथ में आपको एक मिलता है हेल्प, या फिर आप कह सकते हो उसको नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का क्या फ़ायदा है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हो प्रॉक्सी को यूज़ करते वक्त किसी सॉफ्टवेयर के साथ, या फिर किसी बॉट में यूज़ करते हो प्रॉक्सीज को प्रॉब्लम आती है, तो आप जा कर के जो आपका नॉलेज बेस है आईपी रॉयल में, उसमें जाकर के आप देख सकते हो और आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी और आपका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तब काम आता है आपका कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट जो है वो चैट के थ्रू अवेलेबल है, विच मीन्स कि आपको वेरी क्विक, बहुत जल्दी सपोर्ट मिल जाएगा, और जो कि बहुत सारे प्रोवाइडर्स नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। एक और फीचर आपको मिलता है वो है अकाउंट वॉलेट का फीचर, जिसमें कि आप क्या है डिपॉजिट कर सकते हो, अपना अकाउंट को टॉप अप कर सकते हो और अपना वैलेट बैलेंस रख सकते हो, जिसके थ्रू आप टाइम टू टाइम उसी के थ्रू आपका कटता रहेगा। आपका प्रॉक्सी का रिन्यूअल, नया प्रॉक्सी जो भी है, आपको बार बार अपने कार्ड उसमें यूज़ करके कार्ड पे बार बार चार्ज करना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन आपको अगर बात की जाए पेमेंट के ऑप्शंस की, जो मिलते हैं वो है कार्ड, क्रिप्टो और पेपाल। कार्ड जैसे कि आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो में आप ओवर 70 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। और पेपाल तो है ही है। साथ में अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करें तो रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सी दिखेगा, ठीक है। और इसमें आप जैसे जीबी के हिसाब से बाई कर सकते हो इसको, और जैसे आपने जीबी के हिसाब से जितना बाई किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ट्रैफिक कितना लेफ़्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे 16 GB यूज़ कर रखा है, तो वहाँ पे इतना आपको दिखा रहा है लेफ़्ट। अगर ये लेफ़्ट रिमाइंडर की बात करें, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि जैसे ही जो है 1 GB से कम डेटा बचेगा, ठीक है, वैसे ही आपको ईमेल पे रिमाइंडर आ जाएगा कि यार मतलब ख़त्म होने वाला है बिल्कुल बैलेंस। ऑटो टॉपअप का फीचर तब काम आता है जब मान लो आप बहुत बहुत ज़रूरी जो है यूज़ कर रहे हो, आईपी रॉयल में प्रॉक्सीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे उसमें कि सेट कर दो कि यार जैसे ही 1 GB बचा होगा वैसे ही 10 GB और ख़रीद लो, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है और आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली, है ना, ठीक है। तो एक तो ये यूज़ केस था। अब बात करते हैं एक्सेस की। तो प्रॉक्सी एक्सेस की बात करें तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑथेंटिकेशन और वाइट लिस्ट, ठीक है। वाइट लिस्ट का फीचर आपको केवल और केवल रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज में मिल रहा है, और किसी भी प्रॉक्सीज में ये वाइट लिस्ट वाला फीचर नहीं मिलता। वाइट लिस्ट का फीचर का मतलब क्या है, आपको अगर अपने ही पीसी से सारी की सारी प्रॉक्सी यूज़ करनी है, मतलब जो बॉट है वो आप अपने एक पीसी में डालते हो और उसी के थ्रू आप मतलब सारा यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो है अपनी केवल अपनी खुद की आईपी वाइट लिस्ट करनी है, और कभी भी आपको जो है लॉगिन और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईपी रॉयल की प्रॉक्सीज़ को एक्सेस करने के लिए। देन ऑथेंटिकेशन मेथड इज़ इजी, मतलब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना है और आपको यहाँ से सारा जो एक्सेस है वो मिल जाएगी। चूज़ कर सकते हो आप हाई एंड पूल में जाना है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड पूल में रहना है। ऑप्शंस को रीसेट कर सकते हो। कौन सी कंट्री की आईपी चाहिए वो यहाँ से आप जैसे चूज़ करोगे तो आपको जो है, देखो यहाँ पे
बाकी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, होस्ट नेम पोर्ट सब सेम रहेगा, है ना। यूज़र नेम के थ्रू यूज़र नेम भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है। आपको जो केवल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा पासवर्ड में। पासवर्ड में सफिक्स हो जाएगा उस कंट्री का कोड जिसके थ्रू आपको उस कंट्री की रॉयल रेसिडेंशियल आईपी मिल जाएगी, ठीक है। और आपको अगर लिस्ट में कितने प्रॉक्सी की लिस्ट चाहिए आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। आपको 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, आपको रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सी की फ़ायदा ये है कि आपको आईपी जितनी चाहिए वो आपको उतनी मिलेंगी, ठीक है। बट आपकी बैंडविड्थ जो है वो लिमिटेड होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा फीचर है जब आपको केवल और केवल क्या बोलते हैं उसको, आपको केवल फोकस करना है कि आपको आईपी ज़्यादा चाहिए और यूजेज आपको बहुत कम है, मतलब पर आईपी आप मान लो हो सकता है एक दो एमबी यूज़ कर पाओ, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे को ऑर्डर्स दिखा रहे हैं कि कितने ऑर्डर्स मैंने अभी तक प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने $52 का ऑर्डर मारा था जिसमें मेरे को 10 GB मिला था, मतलब 5.2 GB पर $5.2 पर GB, है ना। ऑटो टॉपअप डाल सकता हूँ, इसमें नोट डाल सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक ये चीज़ मेरे को आपको दिखानी थी कि रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज में आपको वाइट लिस्ट का फीचर मिलता है। कितना ट्रैफिक यूज़ हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इसका ग्राफ भी मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको कौन से पीरियड में कितना यूज़ हुआ है वो देखना है, देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैंने अगर पिछले मंथ में इसको यूज़ किया ज़्यादा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि किस मंथ में मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। सो बेसिकली 14 तारीख को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। देन स्टैटिक रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज के भी मैंने 3 ऑर्डर मार रखे हैं यहाँ पे। एक तो एक्सपायर हो गया है बट 2 अभी भी चल रही हैं प्रॉक्सीज। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप ये जो है प्रॉक्सीज को यूज़ करोगे। इसकी अगर डिटेल में जाऊँ तो मेरे को केवल और केवल यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। और बैक करके अभी इसकी डिटेल में जाऊँगा तो मेरे को आईपी एड्रेस पासवर्ड सब दिखा देगा, ठीक है। तो अगर आपकी प्रॉक्सी एक्टिव है तो आपको उसकी डिटेल्स नीचे मिलेंगी, अगर नहीं है तो आपको केवल और केवल ऑर्डर की डिटेल्स मिलेंगी। देन डेटा सेंटर प्रॉक्सीज़ की प्राइसिंग अलग है, अभी तक मैंने ख़रीदी नहीं है एक भी। स्नीकर डीसी प्रॉक्सीज़ भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसे यहाँ 30 दिन यूज़ करते हो मिनिमम आपको ख़रीदने के लिए जो मिलता है ना वो मिलता है 5, आपको मिनिमम खरीदनी ही खरीदनी है। मैं जैसे ही लोकेशन चूज़ करूँगा तो 5 आईपी का 30 दिन का प्लान आपको मेरे को $10 का मिल रहा है, ठीक है। और मोबाइल प्रॉक्सीज़ की बात कर लेते हैं। मोबाइल प्रॉक्सीज़ में क्या है, बहुत हाई कॉस्ट आती है इसकी। 30 दिन के लिए यूके की प्रॉक्सीज़ $130 की मिल रही है, मतलब आप देखो कि मेरे को 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज, बट क्या रहेगा यहाँ पे आपको डेटा कितना है उससे मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। बैंडविड्थ नहीं बता रहे। तो ओनली ऑप्शन इज़ हेयर कि आपको जो डिस्काउंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, 5% डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। 90 दिन के लिए लेता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा $350 में। तो गाइस हमने इनफ यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप जो है प्रॉक्सीज को बाई कर सकते हो और अपने आईपी रॉयल में मैनेज कर सकते हो, आईपी रॉयल डैशबोर्ड में। बट आईपी रॉयल डैशबोर्ड के बाद उसका यूज़ कैसे करना है, अब हमें उस चीज़ पे फोकस करना है। सो द फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आती है बात वो ये आती है कि आईपीज़ का यूज़ करना है मुझे मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करने के लिए, आईपीएस का यूज़ करना है मुझे स्क्रैपिंग करने के लिए, और आईपीएस का यूज़ करना है मुझे डेटा गैदर करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए। मेरे पास एक ब्राउज़र है, मैं दिखाता हूँ। आई एम यूजिंग अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे undetectable.io पे जाना है और अपने बजट के हिसाब से, यूज़ केस के हिसाब से इसका प्लान ले लेना है। तो गाइज़ अनडिटेक्टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र जो है वो आपको क्यों लेना चाहिए। पहली चीज़ तो अगर आप इसका
1 मंथ या फिर मंथली बिलिंग लेते हैं तो आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ने वाला है, बिकॉज फ्री प्लान तो है ही है, बट जो बेसिक प्लान स्टार्ट हो रहा है वो $49 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें आपको अनलिमिटेड लोकल प्रोफाइल और 50 क्लाउड प्रोफाइल्स मिलती हैं। बट यही प्लान अगर मैं 12 मंथ्स के लिए लेता हूँ, ठीक है, तो आपको यही प्लान पड़ेगा $39 पर मंथ का। आपका डेफिनेटली अगर यूज़ केस है जिसमें एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का यूज़ होगा तो आप डेफिनेटली जा सकते हो अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र के लिए। आप एनुअल प्लान खरीदो, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। और गाइस, मैंने अपना रेफरल लिंक जो है अनडिटेक्टेबल एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो जा करके आप वहाँ से क्लिक करके भी ख़रीद सकते हो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो, आईपी रॉयल का भी रेफरल लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फर्स्ट कमेंट में भी डाल दूंगा। वहाँ से आप ख़रीदोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस बनाने का, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो में और देखते हैं कि अनडिटेक्टेबल में आप आईपी रॉयल की प्रॉक्सीज़ को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डाउनलोड करके अपने मैक में या विंडोज़ में जैसे भी आपके पास जो भी डिवाइस है उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना है और उसको लॉन्च करना है, ठीक है। लॉन्च करने के बाद आपको तो खाली ब्राउज़र मिलेगा। मैं बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ब्राउज़र में आपको प्रोफाइल्स और वो सब बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बट मैं सिंप्लीफाई करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉक्सी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, आपको दिखाना है यहाँ पे प्रॉक्सी कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले तो जाते हैं और प्रॉक्सीज निकालते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा केवल और केवल रॉयल रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज़ को इंटीग्रेट करने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे हम यहाँ पे यूएई की प्रॉक्सीज़ चूज़ कर ली थी, इसी तरह से हम कोई भी कंट्री की आईपी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दिखाने के लिए चेक रिपब्लिक की प्रॉक्सी यूज़ करूँगा। रैंडम स्टेट HTTP या सॉक्सवाइप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन रेंडमाइज कर सकते हैं या स्टिकी सेशन बना सकते हैं। स्टिकी आईपी अगर चूज़ करेंगे तो आपको TTL कितने कितने दिन बाद वो आईपी चेंज होगी या कितने समय तक वो आईपी स्टिक करेगी, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको देखो यहाँ पे दे रहा है, अगर मेरे को 10 अलग अलग आईपी चाहिए विद स्टिकी सेशंस तो मैंने 10 यूज़ किया है, मेरे पास 10 प्रॉक्सी की लिस्ट आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और सीधे जा कर के अनडिटेक्टेबल ब्राउज़र में जा कर के यहाँ पे प्रॉक्सी में जाऊँगा, ठीक है। ऐड क्लिक करूँगा, यहाँ से एक ही आईपी ऐड करने का ऑप्शन आता है। इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट यू विल क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट आइकन, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, इंपोर्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा फॉर्मेट यही डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहता है, होस्ट पोर्ट यूज़र और पास, ठीक है। नेम का टेम्पलेट आपको रखना है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिस्ट को पोस्ट करूँगा, ठीक है। अब जो आईपी का नाम होगा वो किस तरह से आएगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्टार्ट आईडी 1234 चलेगा, तो ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ आईडी जो कि अपने आप 123 चलेगा। फिर अगर आपको होस्ट डालना है यहाँ पे नाम में तो होस्ट डाल सकते हो। अगर आपको ऐसे चाहिए सीधे आईपी रॉयल डाल लूँगा मैं, आईपी रॉयल, ठीक है। अब क्या करूँगा, सीधे यहाँ पे ऐड प्रॉक्सी करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे लिखा है प्रॉक्सी एक्सपोर्टेड सक्सेस 10, तो 10 प्रॉक्सी एक्सपोर्ट हो गई हैं गाइस। दिखाता हूँ कैसे। ये रही मेरी 10 आईपी रॉयल की प्रॉक्सीज। अभी ये चल रही है कि नहीं चल रही है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने विल क्लिक चेक प्रॉक्सी, चेक कर रहा है ये दिखा रहा है एक्टिव है प्रॉक्सी, आईपी यहाँ पे दिखा रहा है आपको। फिर इसको भी चेक करते हैं दूसरी आईपी,
दूसरी आईपी इज़ डिफरेंट देन थर्ड आईपी। तो गाइस ये बहुत इजी तरीका था कि कैसे आप अपने जो प्रॉक्सी की लिस्ट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो अनडिटेक्टेबल में। अनडिटेक्टेबल में जा कर के मैंने सी यहाँ पे प्रॉक्सीज़ में सारी की सारी प्रॉक्सीज़ 10 प्रॉक्सीज़ मैंने इंपोर्ट किया आपके सामने सामने। तो अब क्या करना है हमको, ये प्रॉक्सी यूज़ कैसे करेंगे ये मेरे को दिखाना है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, कुछ भी टेस्ट नाम दूंगा इसको। ओएस मान लो मेरे को मैकओएस चूज़ करना है, ब्राउज़र कोई भी क्रोम यूज़ कर लिया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन को रैंडमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और जा करके प्रॉक्सी में यहाँ पे मैं प्रॉक्सी चूज़ कर सकता हूँ, कौन सी प्रॉक्सी, एक आईपी रोल या आईपी रोल के 10 प्रॉक्सी में से कोई भी प्रॉक्सी यूज़ करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले तो जा करके इसको क्रिएट करना होगा। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लिक किया, ये जो है बन गया यहाँ पे प्रोफाइल टेस्ट नाम से। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली चेक रिपब्लिक का फ्लैग आ रहा है, विच मीन्स कि ये चेक रिपब्लिक की आईपी है। और इसको मैं ओपन करूँगा, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे डिवाइस में, मेरे मैकबुक में यहाँ पे क्रोमियम विंडो ओपन हुई है, बट एक्चुअली में ये मिमिक कर रही है एक क्रोम ब्राउज़र को जो कि एक मैकबुक में ही खुला हुआ है। मैं कोई और प्रोफाइल भी बना सकता था कुछ और दिखाने के लिए, बट दिस इज़ मतलब ये ठीक है अभी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आईपी मैंने चूज़ की थी वो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो उसके लिए ipinfo.io मैं ओपन करूँगा, ठीक है। तो यू कैन नाउ सी गाइस कि ये एक चेक रिपब्लिक की आईपी है, ठीक है। और मैं अगर इसको रीलोड भी करूँगा तो ये सेशन स्टिक करेगा, मतलब ये आईपी जो है वो सेशन स्टिकी आईपी होगी। अब मान लो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा एक बार और ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जो आईपी थी वो मैं दिखाता हूँ, ये वाली आईपी थी। अब फिर से टेस्ट करते हैं कि आईपी क्या आ रही है। तो गाइस ये आईपी चेंज कब होगी, ये आईपी चेंज होगी 7 दिन के बाद, जो कि अभी हमने आईपी लिस्ट को क्रिएट करते वक्त ही कॉन्फ़िगर किया था, राइट। तो बहुत इजी है आईपी इसको कॉन्फ़िगर करना अनडिटेक्टेबल, और किसी और एंटीडेक ब्राउज़र में भी आप बहुत इजीली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो गाइज़ मेरी तरफ से आईपी रॉयल की रिव्यू वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको बताया आईपी रॉयल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी प्राइसिंग किस तरह से वर्क करती है, आप जितना ज़्यादा समय के लिए लेते हो उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है, अपना रेफरल लिंक भी बताया, और साथ ही बात किया कि कैसे आप इसको अनडिटेक्टेबल नाम के एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ईजिली। सो आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल के पूछ सकते हैं और मैं उनका आंसर करूँगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन तो आपको पता ही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने को। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। बाय।